हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम पे जो एक्सरसाइज 4.1 है उसके क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम लोगों ने सेकंड पार्ट तक डिस्कस कर लिया था। ऑलराइट। और टुडे क्लास में एक्चुअली हम लोग जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है, ठीक है, दैट विल बी डिस्कस। ओके, तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। फर्स्टली जो है वी रीड, ओके, देन जो है हम आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एक्चुअली जो है ना हम लोग क्या है, विल फॉर्म व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो हम जो है यहाँ पे राइट डाउन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था फ्रेंड्स, क्या था कि एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यू डॉट ई, इट मीन दैट व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए क्या सिचुएशन में क्या गिवन है कि बोला है कि रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर। अब यहाँ पे ओल्डर की मीनिंग ये समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि ओल्डर का मीनिंग क्या है यहाँ पे, मोर। ओके, मोर या बिगर। ओके, मतलब जो रोहन्स का एज है उससे जो है उसकी जो माँ की एज है वो 26 इयर्स क्या है, मोर है। ओके, देन हिम। ऑलराइट, उसके बाद बोला द प्रोडक्ट। लास्ट ही क्वेश्चन में जस्ट से जो बिफोर क्वेश्चन था उसमें आपको क्या है प्रोडक्ट का मीनिंग बताए थे। प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ऑलराइट, मल्टीप्लीकेशन। ओके, यानी इट मीन दैट उस दोनों का जो एज है उस दोनों का प्रोडक्ट यानी दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है, कब मल्टीप्लीकेशन है, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। ओके, ये जो नाउ वर्ड है फ्रेंड्स इस पे हम लोगों को जो है फोकस करना है, विल बी 360। ओके, तो हम लोग एक्चुअली क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट रोहन्स प्रेजेंट एज। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे समझिए, देखिए कि हमने इस तरह के टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के हम लोगों ने डिस्कस किया है। ओके, तो जहाँ पे जो आपको कुछ टर्म्स होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल लेटर, ओके, फिर उसके बाद जो है नाउ हो गया। ओके, तो इस दोनों के मीनिंग क्या होता है कि आपको जो है जो भी एजेस है, ठीक है, उसमें क्या है प्लस करना है। ओके, मतलब बोथ के एज में प्लस होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये एक पर्सन है, ओके, और ये एक पर्सन है। ऑलराइट, तो इसका एज मान लीजिए सपोज कीजिए कि अभी जो है 2 है और इसका एज सपोज कीजिए कि अभी जो है 6 है। ओके, तो हम आपसे बोलेंगे कि 2 इयर्स लेटर या 2 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से जो है 2 साल बाद। तो इसका मीनिंग क्या है कि इसमें भी जो है 2 इयर्स क्या होगा, ऐड होगा, इसमें भी जो है 2 इयर्स ऐड होगा, बिकॉज दोनों का जो एज होगा, दोनों का एज होगा, ठीक है, टुगेदर क्या है इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ओके, तो एज जो है ना दोनों में जो है, जो भी जो है ना आपसे बोलेगा उस दोनों में जो है ना क्या है ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे बिफोर दिया रहता, ओके, या फिर जो है ना आपको एगो होता, ओके, तो इट मीन दैट क्या कि इस केस में हम लोग क्या करते, माइनस करते। ओके, तो ये जो है ना हम लोग क्या है केयर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसी का एज मान लीजिए कि 5 है और इसी का जो है सेकंड का एज मान लीजिए कि जो है 10 है। अगर आपसे बोलता है कि 2 इयर्स बिफोर, तो इसमें भी 2 माइनस उसमें भी 2 माइनस होता है। ओके, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट है कि जो भी होगा बोथ में होगा। ओके, तो अब आफ्टर जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कंसेप्ट, ओके, प्लीज सी इन दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में फर्स्टली हम लोग जो पूछा है क्या है कि रोहन का परसेंटेज फाइंड करना है। तो आपको ये भी चीज बताया था कि जिसको हमसे पूछता है उसी का कुछ हम लोग कुछ वेरिएबल एज्यूम करते हैं। ओके, तो लेट अस एज्यूम, सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे लेट present एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू x years। ऑलराइट, देन जो है, देन इसका जो माँ का एज होगा, देन रोहन्स मदर एज विल बी व्हाट, कितना हो जाएगा, 26 इयर्स ओल्डर बोला है। इट मीन दैट कि अगर रोहन का एज हमको पता चल गया कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल रोहन का एज 20 है। ओके, तो 26 इयर्स ओल्ड का मतलब क्या है, फर्स्ट हमको रोहन का एज पता होना चाहिए। जब 26 इयर्स ओल्ड का मतलब क्या है, 26 इयर्स मोर है तो 26 इयर्स का हम लोग ऐड कर देंगे। हम लोग रोहन के एज को यहाँ पे एज्यूम कर लिए। जब इसका एज्यूम हो गया तो इसका ऑटोमेटिक जो है ना कि हमको मिल जाएगा x प्लस 26 इयर्स। ओके, तो अब ये जो है हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, ये हम लोगों ने रिज्यूम कर लिया है। उसके बाद क्या बोला है कि यहाँ पे देखिए 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, अब 3 इयर्स फ्रॉम नाउ मतलब क्या है, इसमें भी 3 इयर्स ऐड होगा और ये जो इसकी मदर्स का एज है
और इसका जो मदर का एज है, ठीक है, इसमें भी क्या है 3 इयर्स ऐड होगा, ठीक है, और दोनों का फिर क्या है मल्टीप्लीकेशन बोला है कितना है, दैट इज 360। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या होगा x प्लस का 3, ओके, ये आपका रोहन का हो गया, ऑलराइट, और ये x प्लस का 26 प्लस का 3 ये उसकी माँ का हो गया, और दोनों का जो प्रोडक्ट है इनमें से मल्टीप्लीकेशन जो है कितना है, दैट इज 360। ओके, देन आफ्टर दैट इसके बाद क्या है कि इट्स सो इजी टू सिंप्लीफाई। ओके, अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर देना है, और फाइनली हम लोगों को ये जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, इस फॉर्म में क्या है वी हैव टू ब्रिंग। ओके, तो देखिए किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्स्टली फ्रेंड्स इसको हम लोग क्या है ऐड कर लेते हैं, वन स्टेप और हम लोग मूव करते हैं, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस का 29, ओके, दिस इज इक्वल टू 360। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स, और पहले ही बता देते हैं आपको x मल्टीप्लाइड बाई एक्स, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है, पावर कुछ भी मेंशन नहीं, इसका मतलब जो है 1 हिडन है, तो x प्लस एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, राइट। तो देन जो है आपका इसके आफ्टर दैट फिर से हमारे जो है x में 29 जो है आप इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये आपका 29 है फ्रेंड्स, दिस इज 29। ओके, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 29x हो जाएगा ये, प्लस ये 3 से x में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3x, प्लस और 3 से 29 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 87, मल्टीप्लाई करके यू कैन चेक दिस। ओके, 29 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9 3 जा 27, 2 कैरी 3 2 6 और 2 8, ओके, 87 हो गया, इज इक्वल टू 360। ओके, अब हमारा जो है जब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे तो इसमें जो है क्या इक्वल टू 0 होना चाहिए, इट मीन क्या है कि इसको हमको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, तो लेट्स शिफ्ट। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स कि हमारा जो है क्या है कि ये 29 और 3x, ठीक है, ये आपका लाइक टर्म है तो ऐड अप होगा। ओके, और 360 इधर जो है आपका 360 इधर शिफ्ट होकर क्या है सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ से रिमेनिंग क्या रहेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस का 29 और 3 क्या हो जाएगा 32x प्लस का 87, और ये जो है इधर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा 360 इज इक्वल टू 0। ओके, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 32x और ये हो जाएगा माइनस का 273, ये कैसे है इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए 360 में से 87 अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये अगर आपका 0 माइनस नहीं होने वाला तो 1 कैरी होगा, इसमें से 10 हो जाएगा, 10 से 7 जाएगा 3 हो जाएगा, ये आपका क्या है 5 रह गया, 5 8 से माइनस नहीं हो पाएगा तो हम फिर से इससे कैरी लेंगे, तो 15 हो गया, 15 से 8 जाएगा तो 7 हो गया, और 3 में से जो है ना 3 जो है ना 1 दे दिया था इसमें, तो ये जो है ना आपका 2 रह गया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, सिंपल है। ओके, तो ये जो है ना मेरा फाइनल है, जहाँ पे आप देख सकते हैं यू कैन सी फ्रॉम हियर कि ये जो है आपका इससे जो है आपका मैच हो रहा है। ओके, दिस स्टैंडर्ड फॉर्म से जो है आप देख सकते हैं, दिस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म से क्या है मैच हो रहा है। तो एक्चुअली हमारा जो वर्क था, मेरा जो टास्क था यहीं तक था, ठीक है। इसके बाद वाला जो टास्क है कि x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ओके, वो आपका जो है नेक्स्ट चैप्टर में एक्चुअली वी विल स्टडी। ओके, तो ये जो है बहुत ही सिंपल वे में हम क्वेश्चंस को किए हैं। ओके, इसमें सबसे मतलब मेन थिंग ये था कि समझना था कि जो है किस तरह से जो है आप एक के जो एज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ टर्म थे लाइक यहाँ पे जो नाउ है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा। ओके, तो हम आपको नाउ का, लेटर का, एगो, बिफोर का, इसका मीनिंग सब चीज बताया भी है, ठीक है। और जो 3 इयर्स है ये जो भी वर्क होंगे ये दोनों के एज में होगा। ओके, आप कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि मान लीजिए कि खुद का जो है ना सेल्फ एग्जांपल लेते हैं कि मेरा एज मान लीजिए सपोज कीजिए कि 25 इयर्स है, ठीक है, प्रेजेंटली, और किसी जो है मान लीजिए कि XYZ जो भी है उसका एज जो है 20 इयर्स है। ओके, तो 5 इयर्स जो है व्हाट विल बी द एज ऑफ बोथ, ठीक है, दोनों का एज क्या होगा, तो सिंपल जो है ना क्या हमारा 30 हो जाएगा क्योंकि 5 इयर्स उसमें जो है ना क्या होगा ऐड हो जाएगा। ओके, लेटर या फिर आफ्टर भी बोले तो जो है ना बात इसमें भी हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है, इसमें भी जो है क्या ऐड करेंगे, तो लेटर, आफ्टर, नाउ, ठीक है, हेंस, सब में जो है ना क्या फ्रेंड्स ऐड होता है एज में, ठीक है। तो ये जो है कुछ टर्म्स है, ठीक है, जो उसको आपको क्या है मतलब मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या करना है उसकी, जब इस तरह का टर्म दिया तो क्या उसमें करना है एक्चुअली, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग क्या है वी कैन टेकल आउट। ओके, तो टुडे क्लास को फ्रेंड्स हम यहीं पे वाइंड अप करने वाले हैं। अगर इससे जो रिगार्डिंग कोई आपको डाउट हो, ओके, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, मीन टाइम हम कोशिश करेंगे कि जो डाउट हो गए उसको हम क्या रिजॉल्व करें। ऑलराइट, दैट्स इनफ फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।